हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद दिव्यांजलि। आज का टॉपिक है एवीएल ट्री। तो एवीएल ट्री हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है रोटेशंस में कि रोटेशंस कैसे लगाएं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे बच्चे रोटेशंस बहुत ईजीली लगा सकते हैं विद अ शॉर्ट ट्रिक विद इन 20 to 30 सेकेंड। तो सबसे पहली बात, एवीएल ट्री आपका सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है और ये एक बाइनरी सर्च ट्री होता है। यानी कि एवीएल ट्री होने से पहले ये एक प्रॉपर्टी रखता है कि वो खुद से खुद बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब ये बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जिसमें जो आपकी रूट नोड होती है उसके इधर लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स आते हैं जो छोटे होते हैं रूट नोड से, और राइट में वो एलिमेंट्स जाते हैं जो नोड से बड़े होते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें बैलेंसिंग फैक्टर्स निकालते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारी रूट नोड है उसके कितने कितने चिल्ड्रंस कितने कितने लेवल्स तक गए हैं। इट मीन्स कि अगर ये है 10 तो यहाँ पे इससे छोटा ही एलिमेंट्स आएगा जैसे कि 1, और ये है 10 तो यहाँ पे इससे बड़ा ही एलिमेंट आएगा जो कि है 20 सपोज। तो अगर मैं 20 का बैलेंस फैक्टर देखना चाहूँ तो 20 के कोई चाइल्ड नहीं है, तो यानी कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है 0, माइनस लेफ्ट में कुछ नहीं है, अब राइट में 0, तो यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकला 0। और अगर बैलेंसिंग फैक्टर 0 आता है तो वो बैलेंस ट्री होता है। अगर इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकाले तो इसके भी लेफ्ट में कुछ नहीं है 0, माइनस राइट में भी कुछ नहीं है तो 0, तो यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है 0, तो यानी कि ये भी बैलेंस्ड है। इसका बैलेंसिंग फैक्टर देखें तो इसके लेफ्ट में एक चाइल्ड है तो यानी कि 1, माइनस इसके राइट में भी एक चाइल्ड है यानी कि 0, 1 माइनस 1 0, तो यानी कि ये एक बैलेंस ट्री है। तो यानी कि जो ये हमारे हम बैलेंसिंग फैक्टर निकाल रहे हैं हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, अगर वो 0, 1 या -1 आते हैं तो हमारा ट्री क्या है बैलेंस्ड है। और अगर वो 0, 1 या -1 नहीं आते तो वो हमारा हो जाता है अनबैलेंस्ड। जब हमारा ट्री अनबैलेंस्ड हो जाता है तो हमें उसे बैलेंस्ड करना पड़ता है और उस बैलेंस के लिए हमें रोटेशंस लगानी पड़ती है। अब ये रोटेशंस क्या होती है, रोटेशंस की अगर हम बात करें तो 4 तरह की हमारी रोटेशन है, एल एल, आर आर, एल आर और आर एल। इट मीन्स एल एल मीन्स लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। यानी कि लेफ्ट सब ट्री में हमें ट्री को लेफ्ट की तरफ घुमाना है। यानी कि ये मेरा ट्री है तो इसका लेफ्ट क्या है ये वाला पार्ट, यानी कि ये लेफ्ट सब ट्री है। तो इसमें जो भी एलिमेंट हमें अनबैलेंस्ड कर रहा है उसको हमें किधर घुमाना है, लेफ्ट की तरह घुमाना है, लेफ्ट की तरफ घुमाना होगा। उसके बाद आती है हमारी आर आर रोटेशन। आर आर रोटेशन हमारी क्या बोलती है, आर आर रोटेशन बोलती है कि राइट सब ट्री में हमें राइट की तरफ घुमाना है, तो हम राइट सब ट्री में जाएंगे और राइट की तरफ घुमाएंगे। उसके बाद आती है हमारी एल आर, लेफ्ट राइट रोटेशन। इट मीन्स कि लेफ्ट हमें सब ट्री में जाना है, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट सब ट्री में जाना है, पर घुमाना किस तरफ है, राइट की तरफ। और किसे घुमाना है, जिसकी वजह से अनबैलेंस्ड हुआ है। और उसके बाद हमारी लास्ट रोटेशन होती है आर एल, यानी कि राइट लेफ्ट, यानी कि हमें राइट सब ट्री में जाना है और हमें लेफ्ट की तरफ घुमाना है। अब ये सब सुन के तो आप खुद ही घूम जाओगे, तो इसलिए हम इस एवीएल ट्री को पूरा हम करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। तो जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हो कि हमें इसमें इंसर्शन करना है एवीएल ट्री में, ये कुछ एलिमेंट्स है तो 1 बाय 1 हम इसमें इंसर्ट करते हैं। तो अब हमें इंसर्ट करना है सबसे पहला एलिमेंट 14। जो पहला एलिमेंट होगा वो इस तरीके से रूट नोड बन जाएगा। अभी इसके कोई भी चाइल्ड नहीं है तो कोई बैलेंसिंग फैक्टर इसका 0 ही होगा। अब दूसरा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है 17। तो सबसे पहली बात कि 14 जो है
वो ऑलरेडी ट्री में था। अब 17 आया तो हम उसको पहले कंपेयर करेंगे कि 14 17 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें पता है रूट नोड से कंपेयर करना होता है, तो जो हमारा 17 है वो बड़ा है। तो 17 अगर बड़ा है तो वो कहाँ जाएगा, राइट में। तो राइट में जाएगा तो 14 के राइट में जाएगा। तो हमेशा कंपेयर करना है, कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले हम उसे रूट नोड से कंपेयर करेंगे। अगर वो छोटा होगा तो अगर वो छोटा है तो वो लेफ़्ट में जाएगा, और अगर बड़ा है तो वो राइट में जाएगा। अब ये तो हो गई बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी। अब हम इसका निकालेंगे बैलेंस फैक्टर। अब हमें पता है कि यहाँ तो कुछ है नहीं 14 का, यहाँ पे राइट में इंसर्ट हुआ है, तो हम करेंगे लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। अब 17 के लेफ्ट में भी कुछ नहीं है तो 0, 17 के राइट में भी कुछ नहीं है तो 0, तो 0 माइनस 0 तो ठीक है, या तो 0 आ जाए 1 आ जाए या फिर -1 आ जाए, तो ट्री हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड। 14 का बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो आ गया 0 माइनस माइनस, और राइट में कितना है 1, तो ये क्या हो गया -1। तो ठीक है, 0 1 या -1 इनमें से कुछ भी आए तो वो आपका बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है मुझे 11। अब इसमें मुझे 11 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 11 इंसर्ट करूँगी तो पहले मैं 14 से कंपेयर करूँगी 11 को। तो मुझे पता है 14 बड़ा है और 11 छोटा, तो छोटे कहाँ आते हैं 14 के लेफ़्ट में, तो ये लेफ़्ट में इंसर्ट यहाँ पे हमने कर दिया। अब इनका हम बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं लेफ़्ट में भी और राइट में भी, तो इसका तो 0 होगा। इसके भी फर्दर्स कोई चाइल्ड नहीं है तो 0 माइनस 0 0 होगा, और इसके लेफ़्ट में भी एक चाइल्ड है और राइट में भी एक चाइल्ड है, यानी कि लेफ़्ट माइनस राइट, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 0 0, तो यानी कि बैलेंस है। नाउ इंसर्ट 7। अब हमें 7 को कंपेयर करना पड़ेगा। पहले हम 7 को कंपेयर करेंगे, 7 को पहले हम कंपेयर करेंगे रूट नोड से 14 से, तो 7 छोटा है, तो 7 कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में गए तो वहाँ पे हमें मिला पहले से ही 11 था, तो उससे भी कंपेयर किया जाएगा। तो 11 और 7 में से 7 छोटा है और 11 बड़ा है, तो यहाँ पे छोटा एलिमेंट आना चाहता है 11 के पास, तो छोटा एलिमेंट कहाँ जाएगा, हमेशा लेफ़्ट में, तो हमने इंसर्ट कर दिया। तो इसके लेफ़्ट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 0 माइनस 0 0, ठीक है, बैलेंस्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 11 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करते हैं, तो इसके लेफ़्ट में एक चाइल्ड है जो कि है ये, और राइट में एक भी चाइल्ड नहीं है तो है 0, तो आ गया 0। इसके ना ही लेफ़्ट में कोई चाइल्ड है ना ही राइट में कोई चाइल्ड है, तो हो गया 0। इसके लेफ़्ट में देखिए कितने चाइल्ड है, तो अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि खाली 1 क्यों नहीं ले रहे हम और 2 क्यों ले रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम लेवल तक जाना है, यानी कि ट्री जितना नीचे जा रहा है उसके बीच में कितने चाइल्ड आ रहे हैं, तो ट्री जा रहा है आपका इस लेवल तक, तो इस लेवल पे लेफ़्ट में कितने चाइल्ड आ रहे हैं 1 2, तो ये हो गया 2, और यहाँ पे इसका लेवल यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे कितने चाइल्ड आ रहे हैं 1 1, तो आ गया 1, तो ये अभी बैलेंस्ड है। नाउ इंसर्ट 53। अब 53 को सबसे पहले मैं इस 14 से कंपेयर करूँगी, तो 53 तो बहुत बड़ा है 14 से, तो यानी कि मुझे राइट में जाना पड़ेगा। राइट में गई तो ऑलरेडी 17 है और 17 से कंपेयर करूँगी तो 53 बहुत बड़ा है, यानी कि फिर से मुझे राइट में जाना पड़ेगा, तो यानी कि 17 के राइट में मैं 53 इंसर्ट कर दूँगी। और इसके लेफ़्ट में कोई चाइल्ड नहीं, इसके राइट में कोई चाइल्ड नहीं, तो 0 आ गया बैलेंसिंग फैक्टर। इसके लेफ़्ट में कोई चाइल्ड नहीं है पर राइट में एक चाइल्ड है, तो आ गया -1। यहाँ पे नो लेफ़्ट नो राइट, तो 0। यहाँ पे लेफ़्ट में एक चाइल्ड है और राइट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 1 माइनस 0 1, ओके। और 14 का बैलेंसिंग फैक्टर, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल आपका यहीं तक जा रहा है, तो लेफ़्ट में भी 2 चाइल्ड आ रहे हैं और राइट में भी 2 चाइल्ड आ रहे हैं, तो क्या हो गया 0।
अब हमें इंसर्ट करना है 4। तो जब भी कुछ इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे हम रूट नोड से। जब हमने उसे 14 से कंपेयर किया तो 4 है छोटा, तो उसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट में। लेफ़्ट पे गए तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है 11, फिर उसे 11 से भी कंपेयर किया जाएगा। तो 11 से कंपेयर किया तो 4 छोटा है, तो यानी कि वो 11 के भी लेफ़्ट पे जाएगा। फिर वहाँ ऑलरेडी 7 था तो 7 से कंपेयर किया तो वो छोटा है, तो यानी कि वो लेफ़्ट में जाएगा, और हमने उसे लेफ़्ट में कर दिया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर रहे थे, इसका तो हो गया 0, इसका लेफ़्ट में एक ही चाइल्ड है और राइट में कुछ नहीं, तो हो गया 1। पर इसका बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे बिगड़ गया, डेट इज़ दी 2। तो लेफ़्ट में यहाँ पे आ गए 2 और राइट में एक भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये 2 जैसे ही आया तो हमारा ट्री क्या हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया है। तो ट्रिक अब आ गई है ट्रिक। तो जो आपका अनबैलेंस्ड हुआ है ट्री, वो किस पर हुआ है, 11 पर। तो बस हमें इस पार्ट पे काम करना है, इस पार्ट पे हमें काम करना है। तो 11, 7 और 4 पे हमें काम करना है। तो आप इसे अलग से लिख लेना ऐसे, और फिर देखना कि ये जो 11, 7, 4 है इसका रास्ता कैसे है। इसका जो पाथ है ये है लेफ़्ट, और फिर दूसरा वाला भी किस में है, लेफ़्ट में। तो जब भी एल एल रोटेशन लगे उसका अपोजिट कर दो, यानी कि एल एल है तो आर आर कर दो, एल आर है तो इसका अपोजिट कर दो, आर एल कर दो, आर आर है तो इसका अपोजिट कर दो, एल एल कर दो। अब ट्रिक ये है कि 11, 7, 4 इन ये है अनबैलेंस। अनबैलेंस किसकी वजह से हुआ है, 11 की वजह से अनबैलेंस्ड हुआ। 3 एलिमेंट्स इन पे काम करना है, उससे नीचे नीचे जो आएंगे। और 11, 7, 4 में से हमें मीडियन एलिमेंट निकालना है। अगर 11, 7, 4 को हम अगर सॉर्टिंग पे लगाए तो पहले आता है 4, फिर आता है 7 और फिर आता है 11। तो मीडियन एलिमेंट कौन है, 7। तो 7 को ही रूट नोड बना दो। तो 7 को हमने रूट नोड बना दिया। कुछ इस तरीके का ट्री था, मीडियन एलिमेंट चूज़ किया 7, तो 7 को बोला चलिए आप रूट नोड बनिए। 7 आपका रूट नोड बन गया। 7 जैसे ही आपका रूट नोड बना तो आपके कौन कौन बचे, 4 और 11। तो आपको कंपेयर करना है 7। तो 11 तो बड़ा है तो वो कहाँ जाएगा, राइट में, और 4 छोटा है 7 से तो वो कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में। तो इस तरीके से आप उसको बनाइए और अपने इस ट्री में यहाँ पे रख दीजिए। इसकी जगह आपने ये वाला ट्री रख दिया। अब उसके बाद आपको करना है इंसर्ट 13। जब आपने 13 को इंसर्ट किया तो ये पूरा बैलेंस है, ठीक है। बस 13 को कंपेयर करना है हमें। तो 14 से छोटा है तो लेफ़्ट में जाएगा, 7 से बड़ा है तो राइट में जाएगा। राइट में 11 था, 11 से कंपेयर किया तो बड़ा है तो राइट में जाएगा, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ हमने चेक किया, इंसर्ट किया 12। अब जैसे ही हमने 12 इंसर्ट किया तो यहाँ पे हम 12 इंसर्ट करेंगे, क्योंकि 14 से जब कंपेयर किया 12 को तो 14 बड़ा है तो लेफ़्ट में जाएंगे। लेफ़्ट में हमें कौन मिले, 7 मिले। 7 से कंपेयर किया तो 12 तो बड़ा निकला, तो राइट में जाएंगे। राइट में गए तो हमें कौन मिले, 11 मिला। 11 से कंपेयर किया तो 12 कहाँ है, बड़ा है, तो राइट में जाएंगे। राइट में गए तो फिर हमें 13 मिले। 13 से कंपेयर किया तो 13 बड़ा निकला और 12 छोटा, तो कहाँ जाएंगे, लेफ़्ट में। तो 13 के लेफ़्ट में हमने 12 इंसर्ट कर दिया। अब ये हो गया है हमारा अनबैलेंस। हमने इसका निकाला बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे लेफ़्ट में 1 माइनस 0 1। अब यहाँ पे निकाला तो राइट में तो इसके कुछ नहीं है 0, और लेफ़्ट में आ गई है इसके दो चाइल्ड, तो हो गया -2। अब जैसे ही ये -2 आया, ये 3 एलिमेंट्स आ गए हमारे अनबैलेंस्ड की नज़र से हम इन्हें देखने लगे। तो इन 3 एलिमेंट्स पे हमें काम करना है, हमें इन 3 एलिमेंट्स पे काम करना है। तो बस हमें क्या करना है, हमें देखना है पहले इसका रास्ता, ये है राइट और ये है लेफ़्ट। राइट लेफ़्ट है तो कौन सी रोटेशन, अपोजिट कर दो, लेफ़्ट राइट रोटेशन। मिड टर्म कौन होगा इसका, 11, 13 और 12 में से अगर अब इसे सॉर्टिंग में लिखेंगे तो ये होगा 11, 12, 13, और मिड एलिमेंट होगा आपका 12। तो 12 रूट नोड बन जाएगा। 11 छोटा है तो इधर जाएगा और 13 बड़ा है तो इधर जाएगा। बस इस पार्ट को रिप्लेस करके आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है और आपका ट्री बैलेंस्ड हो जाएगा, और फिर से उसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना है। अब एक और ट्विस्ट है कि अगर बैलेंसिंग फैक्टर आपका यहाँ पे बिगड़ा तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, क्योंकि वहाँ पे तो हम 3 एलिमेंट्स ले रहे थे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आपने 8 इंसर्ट किया तो आपका 7 पे अनबैलेंस्ड हुआ। जब 7 पे अनबैलेंस्ड हुआ तो उससे रिलेटेड बस आप 3 एलिमेंट्स ही ले लो। तो ये आपने 3 ये इस पे काम करना है। 4 वाला पार्ट हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने लेफ़्ट सब ट्री के
राइट सब ट्री में हमने अनबैलेंस हुआ है। तो इन पे काम करेंगे तो 7 12 11, अगर इसको हम 7 12 11 को सॉर्टिंग में लिखेंगे 7 11 12, तो कौन बनेगा रूट नोड 11 बनेगा। और जब आपको पता है 11 रूट नोड बन गया तो 7 छोटा है तो यहाँ जाएगा और 12 बड़ा है तो यहाँ जाएगा। बस इस वाले ट्री को आपको रिप्लेस करना है इस 7 11 और 12 से, और बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे हैं वो बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर दिए जाएंगे। जैसे कि आपकी यहाँ से 7 रूट नोड हट गई, रूट नोड कौन बन गई आपकी 11 बन गई। अब आपके पास बचा 7 4 12 11 8 13, उनको बाइनरी सर्च ट्री के हम तरह करेंगे 7 12। ये तो 3 एलिमेंट्स मिलके खुद ही ट्री लाए हैं। फिर आपके बचे थे 4 8 और 13, 4 7 से छोटा है, 7 और 8 बड़ा है तो ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, और 13 वो 12 से बड़ा है तो ये यहाँ इंसर्ट होगा। और हो गया ट्रिक के साथ AVL ट्री। तो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि रोटेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।